इस समय मंच सज चुका है। तरुण चुग जी हमारे बीच हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रविंदर रैना जी हैं और कविंदर गुप्ता जी हैं। और अब पूरी ऑफिशियली जो कि सुरेंद्र चौधरी जी की यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जाएगा, पार्टी में उनका स्वागत किया जाएगा उनके समर्थकों के साथ। इस समय हम लाइव विजुअल दैनिक शिव टाइम के माध्यम से विधानसभा के एक जुझारू और जम्मू कश्मीर के विबोध गुप्ता जी भाषण देते हुए इस समय सुरेंद्र चौधरी जी अपने सैकड़ों पंचों सरपंचों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में आए हमारे माननीय तरुण चुग जी जो हमारे महामंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने सहयोग से वो यहाँ आए हैं और उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं और उससे पहले मैं कहूँगा कि हमारे निशाना जिला के जिलाध्यक्ष कैप्टन भारती मैं उनको कहूँगा कि वो मंच पर आएंगे। और आप देख रहे हैं किस कदर तस्वीरों में इस समय दविंदर राणा भी मंच पर, मंच सज गया है, हमारे वहाँ के सीनियर मंच सजा हुआ है। कार्यकर्ता है ज्ञान जी और आज यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया है भाजपा हेडक्वार्टर में। तरुण चुग जो मंच जिनसे सजा हुआ मंच पर तरुण चुग जी, दविंदर राणा जी और रविंदर रैना जी और साथ ही साथ कविंदर गुप्ता जी मौजूद हैं और अन्य। और उनके साथ हमारे निशाना जिला के प्रभारी हैं दिनेश जी, वो भी मंच पे आएंगे। मंच पर बैठे हमारे माननीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी, हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर जी, हमारे महामंत्री। इस समय आप लाइव दृश्य देख रहे हैं। इसमें लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें जम्मू के भाजपा हेडक्वार्टर से कि आज कहीं ना कहीं भाजपा को एक बहुत मजबूत स्तंभ के एक चेहरा मिलने जा रहा है जिन्होंने जनता के दिलों में जगह बनाई है अपने कार्यक्रम से, अपने कार्य से। और वहीं पे दूसरी तरफ आप बात करें जिस तरह से और हमने पहले जो वीडियो किया उसमें सीएसएफ के बीएसएफ के एस्पिरेंट की भी बात की है, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों वो लोग इस तरह से परेशान थे। और उन्होंने कहीं ना कहीं डेली वेजेस की भी हमने बात पूछी। और रविंदर राणा जी तरुण चुग जी का यहाँ पर उन्हें सम्मान देते हुए और स्वागत करते हुए। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मजबूत और हो रही है भाजपा, जिस तरह से इनका विस्तार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ज्वाइनिंग्स देखने को मिल रही हैं और दूसरी तरफ जनता कहीं ना कहीं नाराज। और ये कहना है कि जनता का अगर महंगाई की मार से हमें निजात नहीं दिलाएगी या ये कहें कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया या ये कहें कि जनता के मुद्दों को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भाजपा को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। पर सवाल यह है कि भाजपा का लगातार विस्तार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहीं ना कहीं गधे को एम्बेसडर बना दिया है कि उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 5 सीटें भी लेती है तो हम गधे पर बैठूंगा। एक लगातार और माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता के अंदर लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है, चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें। जहाँ एक तरफ विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी ज्वाइनिंग चौधरी जी जो एक बड़े कद के नेता है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका अपना एक स्थान है, एक वजूद है। और नौशहरा के अंदर अपना एक उन्होंने संघर्ष करके अपने नाम को जो है वो बनाया है। ऐसी शख्सियत जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है। वो पूर्व में एमएलसी रहे और पूर्व में पीडीपी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, महामंत्री रहे। महामंत्री जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और वो रीढ़ की हड्डी आप भारतीय जनता पार्टी में बनने जा रहे हैं। एक बार उनके लिए
इस समय आपको लाइव दृश्य जम्मू के भाजपा हेडक्वार्टर से हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए मंच जो सजा हुआ, मंच नेताओं से, जो बड़े बड़े नेता हैं, चेहरे आपके सामने, देवेंद्र रैना, तरुण चुग जी और साथ ही साथ रविंदर रैना जी, कविंदर गुप्ता जी इस समय मौजूद हैं और विभोग गुप्ता जी जनता को संबोधित करते हुए इस समय और अब आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसे सुरेंद्र चौधरी जी बार बार बात को घुमाने का प्रयास कर रहे थे कि अभी कुछ नहीं जब तक ऑफिशियली ज्वाइनिंग नहीं होती। यहाँ पर जो नेता है भाजपा के, यार थोड़ा सुरेंद्र चौधरी आखिर मंच पर पहुंच ही गए, गृह प्रवेश हुआ, अब यहाँ पर ऑफिस में बैठते हुए अब मंच तक पहुंच ही गए और बड़ा ही प्यार दिखाते हुए यहाँ के भाजपा के नेता सुरेंद्र चौधरी जी के साथ। लो जी, अब आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सुरेंद्र चौधरी जी जिस चीज से बार बार उसे नजरअंदाज कर रहे थे, अब ये है कि अल्टीमेटली भाजपा का जो इनके गले में जो है भाजपा की जो पट्टी डाल ही दी है। विभोग गुप्ता जी, देवेंद्र रैना जी, रविंदर गुप्ता जी, कविंदर गुप्ता जी इनका स्वागत करते हुए, भव्य स्वागत करते हुए और खुशी से अब शायद लगता है सुरेंद्र चौधरी जी रविंदर रैना जी की शादी करवा कर ही छोड़ेंगे। इतनी मजबूती के साथ सुरेंद्र चौधरी सर जी इनको भैया वीडियो को कवर करने के लिए सर थोड़ा पीछे हो जाए, हम सर थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, कवर तो करने दो। और आप देखिए किस कदर अब मिलाप होते हुए, मिलन होते हुए यहाँ पर मंच पर विभोग गुप्ता, कविंदर गुप्ता, रविंदर रैना जी, सुरेंद्र चौधरी, तरुण चुग, देवेंद्र रैना जी और अन्य यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में स्वागत किया गया भव्य सुरेंद्र चौधरी जी का। सुरेंद्र चौधरी जी आप तो बोल दीजिए, आप भाजपा के हो गए। सुरेंद्र चौधरी जी आप तो बोल दीजिए, पीछे करो ना, आगे आगे। जल्दी से स्वागत का कार्यक्रम खत्म करेंगे। सुरेंद्र जी आप बोल दो ना। सुरेंद्र चौधरी जी को हमारी भाजपा पार्टी का में बहुत बहुत स्वागत हो और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत स्वागत हो। जी जी जी। सुरेंद्र जी आप बोल भी दीजिए। बोलेंगे आप क्यों घबरा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सूचना करेंगे जो आएगी, सूचना बोलेंगे बाद में, पहले ये सूचना दे रहे हैं। कुछ गुप्ता साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज सदर हैं निशारा के, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर आए, क्योंकि आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ देशमुख रैना साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, निशारा से और लंबेड़ी से हैं, वो भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के यहाँ इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि तरुण चुग जी, रविंदर रैना जी और सुरेंद्र चौधरी के साथ जितने भी समर्थक है उनको यहाँ पर स्वागत करते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को एक मजबूती मिलने वाली है और ज्यादा मजबूत हो रही है दिन ब दिन भाजपा। जहाँ एक तरफ लगातार विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की 5 सीटें आई तो हम उस पर बैठेंगे, गधे पर बैठेंगे, और वहीं दूसरी तरफ विस्तार लगातार होता जा रहा है भाजपा का। रविकांत गुप्ता साहब जो जनशक्ति है व्यापार मंडल के निशारा से, रविकांत गुप्ता साहब, रविंदर शर्मा साहब, हमारे राजा साहब हैं, गुप्ता जो व्यापार मंडल के हैं, वो निशारा से,
राकेश चौधरी साहब जो जोनल फिजिकल ऑफिसर हैं हमारे नौशहरा से, हमारे हेडमास्टर देव शर्मा साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ऊपर आए। राजन गुप्ता, आपसे एक बात कहेंगे, थोड़ी जरा तमीज के दायरे में रहकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और ये ना हो कि आपको जो जिसकी भी आप हिमायत कर रहे हैं कल को आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। आपका जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनका हक है कि आप करिए, क्रिटिसाइज करिए, पर तमीज के दायरे में रहकर। ये बात नहीं करती, प्रोपोगंडा चलाती है, और हमें भी पता आप किसका प्रोपोगंडा चला रहे हैं। कभी आपने डेली वेजर्स की बात की, कभी आपने उन होमगार्ड्स की बात की, कभी एसपीओस की बात की, कभी उनके वीडियोस को सराहा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जैसे लोग जो है सिर्फ पार्टियों की दलाली करते हैं। ये साफ तौर पर हमें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। और चाहे दलालियों में आज किसी और का, कल को आपके खुद के भी कोई अपना होगा, फिर आपको समझ आएगी लोग किस तरह से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। ये सुनील चौधरी साहब सरपंच हैं भवानी के, कैप्टन सुजीत हैं सरपंच हैं जो कानपुर इलाका के, अशोक कुमार जी हैं सरपंच जो यहाँ के रसिया के, कैप्टन जगदीश जी बछड़ा के सरपंच। हमारा जो काम है हम बाखूबी करेंगे, और जिस तरह से करते रहेंगे। आपके कहने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ जरूर कहेंगे कि तमीज के दायरे में रहकर करिए जो भी कहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप कमेंट करते हो उससे आपकी बैकग्राउंड का साफ तौर पर पता चलता है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करिए। आप अपने सुझाव रख सकते हैं, पर तमीज के दायरे में रहकर। और इस समय आपको दिखा रहे भाजपा हेडक्वार्टर के, इस समय मंच पर बड़े बड़े नेता हैं। और आप देख रहे हैं किस कदर खुशी का माहौल है। इस समय मंच सजा हुआ है जैसे कोई त्योहार है यहाँ पर। जिस तरह से आपने देखा कि हर बार त्योहार इकट्ठे आते हैं, और जिस तरह से इस बार नवरात्रे, माता रानी के नवरात्रे, पावन नवरात्रे, और साथ ही साथ माह रमजान के पाक रोजे भी एक साथ आए। अगर भगवान ने फर्क नहीं रखा तो हम क्यों धर्म की राजनीति में पढ़कर, धर्म की परेशानियों में पढ़कर उस रब के, उस अल्लाह के, उस भगवान के खिलाफ करें जाएं। इंसान एक ही है, भले ही तरीका अलग है जीने का, पर यह है कि मंजिल एक ही है। तरुण सर, तरुण जी, तरुण सर, तरुण सर, तरुण सर, सर कितनी मजबूती है। आज सुरेंद्र चौधरी उनके समर्थक भाजपा को ज्वाइन किया, क्या कहेंगे? अभी बोलता हूँ आपके सामने, बात करूंगा। अभी बोले, अभी बात सर थोड़ा सा। सुरेंद्र चौधरी जी पर्ची को पढ़ते हुए। और आज यहाँ पर तांता लगा हुआ है समर्थकों का। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि नेता की कारकर्दगी उनके साथ चलती है। जिस नेता ने जनता को समय दिया हो, जिस नेता ने जनता के लिए कुछ किया हो, जरूर वो काम बोलता है। सुरेंद्र चौधरी जी का काम बोल रहा है। सुरेंद्र चौधरी जी तरुण चुग जी के कहले में इनको स्वागत करते हुए। सुरेंद्र जी कब से हम पूछ रहे हैं? सुरेंद्र जी कब से हम वेट कर रहे हैं? 2 वर्ड तो बोलना था इन्होंने, बोलना उसमें बोलेंगे ना। बाकी रिया को क्यों बोल रहे हैं उससे? बिल्कुल रहा सर। 40 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्हें कितने साल कैप्टन गद्दारीलाल शेट्टी, कमलकांत गुप्ता जी, कैप्टन बोलाराम जी,
सर जी किसी बात हो विकास जी सब जरा उपरा लेते आइए राजा जी करिए माफ चलो रविंदर जी स्वागत करो साथियों मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंदर राणा से अनुरोध करूंगा जो मंच पर आएंगे और अब रविंदर राणा जी मंच को संभालते हुए और अपने खुशी का इजहार करते हुए और जिनकी ज्वाइनिंग हुई और इस समय आप देख रहे हैं मंच सजा हुआ है। यहाँ पर मंच में रविंदर राणा जी, सुरिंदर चौधरी जी, तरुण चुग जी और इस समय अध्यक्ष साहब जा रहे हैं। इसलिए ये नारा मार दो, जोर न मारे करो, बॉर्डर के लोगों को कोई लेटा थोड़ी कोई जोर न मारेगा अटकड़े करके। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। वाह जी वाह, अब हो गया पूरा ऑफिशियली कि हम हो गए सनम आपके, यानी कि भाजपा के हो गए सुरिंदर चौधरी जी। अब नारा लगा ही दिया। एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है, एक नया नजारा है। मैं मान के चलता हूँ कि राजौरी पुंछ की 8 विधानसभा है, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की टोली में जाएगी। क्या भाजपा को टक्कर देना इतना आसान होगा? आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा कि जिस तरह से विस्तार बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अगर 5 सीटें भी है तो हम गधे पर बैठेंगे। अब ये उनके लिए चेतावनी है कि जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं गधे पर बैठने के लिए तैयार हो जाइए। कहीं ना कहीं उनके माध्यम से गधा भी एम्बेसडर बन गया। कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाने से नहीं रोक सकती, ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई घटना हो रही है तो वो आतंकवादियों का एक इस समय दैनिक शिव टाइम के माध्यम से लाइव दृश्य आपको दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें जम्मू के भाजपा हेडक्वार्टर से कि जहां पर आज पूर्व एमएलसी सुरिंदर चौधरी जो पहले पीडीपी से वाबस्ता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। और सबका स्वागत करें। एक मिनट ब्लॉक प्रेसिडेंट बहुत बहुत मुबारकबाद है। अच्छा सर, ये बहुत बड़े हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं। आप चेहरे पर देख रहे किस कदर खुश तो वो हमेशा रहते, पर आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुरिंदर चौधरी साहब जिंदाबाद, सुरिंदर चौधरी साहब जिंदाबाद। वादा करता हूँ कि नौशहरा की सीट जो है वो आज ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। और मैं एक बात बता दूं कि राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में सभी अपने मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं।
पार्टी को आगे से आगे लेते जाएंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही गलत निशाना हम उनका स्वागत करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा कि वो मंच पे आए और वीरेंद्र चौधरी जी, भारत जी और इनके सब साथियों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है उनका स्वागत करें। के साथ एक बार सभी मिलके पूरे जोश के साथ जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद। आज के इस शुभ दिन जबकि माँ भगवती जी का, वैष्णो माता जी का, माँ भवानी का आज चौथा नवरात्रा है। आज के इस दिन इस ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं और एक बड़े जाने माने नेता हैं, आज उनकी इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केवेंद्र गुप्ता जी, हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री श्रीमान विमोद गुप्ता साहब और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमारी शान बढ़ा रहे श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नौशहरा जिला के प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी नौशहरा जिला के, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल अरेंजमेंट करता हूं, मैं इनका वेलकम और मैं वेलकम करता हूं श्रीमान भारत भूषण जी का, जो कि एक पुराने हमारे जनसंघी परिवार के व्यक्ति हैं। उनके साथ साथ जितने भी साथी सहयोगियों ने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय की गहराई से आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। मैं वेलकम करता हूं नौशहरा के बीडीसी के चेयरपर्सन मास्टर गोदराज जी को, जो कि एक निहायत ईमानदार और अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनके साथ साथ जिन तमाम साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। भले ही ये दिन थोड़ा देर से आया हो, हमने बड़ी कोशिश की और मैं विशेषकर यहाँ हमारे बीच में सूबेदार चौधरी ज्ञान जी का भी नाम लेना चाहूंगा और उन तमाम साथियों का जिन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की कोशिश की कि वहाँ के जो हमारे साथी हैं सुरेंद्र चौधरी साहब और उनके जितने साथी हैं, हम राही जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी का दामन था। साथियों, जिस दौर में यहाँ प्रजा परिषद और जनसंघ थी, अगर नौशहरा के अंदर आप देखेंगे तो नौशहरा का यही क्षेत्र था। कलसियां, भवानी, मानपुर, ढनक्का, चौकी, हंडन, डॉक्टर सतपाल जी, इसी क्षेत्र के अंदर कार्य करते करते उन्होंने प्रचंड आंदोलन प्रजा परिषद का और भारतीय जनसंघ का हुआ। वो चौधरी बीरबल जी हो, चौधरी लक्ष्मण दास जी हो, ये वो लोग थे जिन्होंने 1953 में जेलें काटी।
1953 के एजिटेशन में जब पंडित प्रेमनाथ जी ठोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस के हुक्मरानों ने यहाँ तिरंगा झंडा तक नहीं लगने दिया था। उस वक्त जो यहाँ प्रचंड आंदोलन हुआ था, वो प्रजा परिषद का आंदोलन, वो भारतीय जनसंघ का आंदोलन, वो पंडित प्रेमनाथ जी ठोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नौशहरा के उस क्षेत्र में, चाहे वो चौधरी बीरबल जी थे या चौधरी लक्ष्मण दास जी जैसे अनेक वहां के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तिरंगा झंडा वहां बुलंद किया था। उस वक्त ये वही क्षेत्र है जहां से आप सब बिलोंग करते। उस क्षेत्र में उस समय जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर के एरिया में तिरंगा झंडा फहराया था। आप ये जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, अपने बुजुर्गों से जरा बात कर। इसलिए किला दरार के अंदर के अंदर जो वहां कुर्बानियां लगी, वहां जो तिरंगे झंडे फहराए गए, इस सारे बॉर्डर के एरिया में, वो सब आप लोगों के, हम सब के पूर्वज लोग थे जिन्होंने वहां के अंदर कुर्बानियां दी। कभी लालच नहीं किया सत्ता का, हमें ये बनना है यार, हमें ये बनना है, लेकिन लगातार उस क्षेत्र के अंदर आप में से अधिकांश लोग भारतीय सेना में फौजी हैं आप लोग, और मुझे इस बात की खुशी है कि फौजियों का और भारतीय जनता पार्टी का आपस में खून का एक प्रकार से रिश्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय कहने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी इस भारत माता की पार्टी है, जिसका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। मैंने वो दौर देखा है मुश्किल से मुश्किल